हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? मेजरिंग टूल्स ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान के मापन की क्या क्या प्रविधियाँ होती हैं। क्योंकि अनुसंधान के मापन की जो मेजरिंग टूल्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा हो गया क्वेश्चनर टेक्निक, यानी प्रश्नावली प्रविधि, इंटरव्यू टेक्निक, साक्षात्कार प्रविधि, शेड्यूल टेक्निक, अनुसूची मापनी प्रविधि, रेटिंग स्केल टेक्निक, अनुस्थिति मापनी प्रविधि, और है एप्टीट्यूड टेक्निक, प्रवणता प्रविधि, एटीट्यूड स्केल, अभिवृत्ति मापनी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इसके मेजरिंग टूल्स के नाम हो गए। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चनर टेक्निक क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है क्वेश्चनर टेक्निक, यानी हमारी प्रश्नावली प्रविधि क्या कहलाती है। क्योंकि प्रश्नावली हमारा जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसका लिखित रूप होता है। इस प्रविधि को लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। प्रश्नावली के निर्माण की विधि तथा उद्देश्य सूची पत्र तथा साक्षात्कार के समान होता है। क्वेश्चनायर को व्यक्तिगत रूप में दिया जा सकता है, पर्सनल रूप में इसको दिया जा सकता है प्रश्नावली को। इसलिए इसके निर्माण में सभी प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है। प्रश्नावली को स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, जिससे उत्तर देने में कोई कठिनाई तथा भ्रम ना हो। साक्षात्कार की अपेक्षा प्रश्नावली के उत्तरों की संभावनाओं का अनुमान पहले ही किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान में प्रश्नावली मापनी का प्रयोग प्रदत्तों के संकलन के लिए सबसे अधिक होता है। क्या? जो हमारा अनुसंधान में प्रश्नावली मापनी का प्रयोग हमेशा सबसे ज़्यादा डाटा के संकलन के लिए किया जाता है, परंतु इसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चनर, यानी हमारे प्रश्नावली की परिभाषा क्या है, क्या कहते हैं। चूँकि प्रश्नावली मापनी प्रविधि की सहायता से ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत की जाती है जिनसे अपेक्षित उत्तरों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके प्रयोग से तथ्यात्मक सूचनाओं का संकलन किया जाता है, तथ्यात्मक सूचनाओं को, और उन परिस्थितियों तथा अभ्यासों के प्रति सूचनाएं और प्रतिक्रियाओं को एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे इनकी परिभाषा देते हुए गुड और स्केट ने अपनी परिभाषा दिया है और कहा है कि प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है। प्रश्नावली मेजरमेंट का एक टेक्निक है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों द्वारा स्वयं उत्तर लिखना पड़ता है, जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों के द्वारा स्वयं उत्तर लिखना पड़ता है। एक और हमारे क्या कहना चाहिए अनुसंधानकर्ता है, रिसर्चर हैं, वो कहते हैं कि गुड और हैड ने कहा है कि साधारण शब्दों में प्रश्नावली मापन की वह प्रविधि है जिसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और इसके प्रयोग में न्यायाधीश के सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही लिखना पड़ता है। इसमें न्यायाधीश के सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही लिखना पड़ता है। शिक्षा के अनुसंधान में वैसे प्रश्नावली की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की सूची या कथनों की सूची को शामिल किया जाता है। न्यायाधीश के सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरना पड़ता है। सदस्य अपनी विचारधारा है, अभिवृत्ति है तथा परिचित सूचनाओं और तथ्यों को स्वयं अंकित करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तरों को सदस्यों द्वारा स्वयं अंकित करना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली प्रविधि को अधिक वैध और विश्वसनीय माना गया है। और शोधकर्ता इस प्रविधि का प्रयोग प्रदत्तों के संकलन के लिए करते हैं, डाटा के संकलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चनर, यानी हमारे प्रश्नावली का महत्व क्या है। नए शोधकर्ता इस मापन प्रविधि की ओर अधिक आकर्षित होते हैं क्योंकि इसका नियोजन, रचना तथा प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत सरल होता है। यह प्रविधि लचीली अधिक होती, फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रविधि में, टेक्निक में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अन्य प्रविधियों की तुलना में इसकी विशेषताएं भी कुछ अलग होती हैं। प्रश्नावली द्वारा गुणात्मक और परिमाणात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव डाटा का संकलन किया जाता है। कुछ लोगों का इसमें कहना भी है जो आलसी शोधकर्ता होते हैं, आलसी शोधकर्ता प्रश्नावली मापनी प्रविधि का ही चयन करते हैं क्योंकि इसका उपयोग करना और इसका निर्माण करना बहुत सरल होता है।
वास्तव में यह एक उत्तम प्रकार की प्रश्नावली के निर्माण में अधिक समय और शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अगला पॉइंट हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनर, यानी एक अच्छी प्रश्नावली की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। चूँकि एक अच्छी प्रश्नावली के साथ कवरिंग लेटर दिया जाता है। कवरिंग लेटर इन द सेंस मुख्य पत्र, जिससे प्रश्नावली के महत्व का उल्लेख किया जाता है। प्रश्नावली में समुचित निर्देशन दिए जाते हैं। एक प्रश्न के अंतर्गत केवल एक ही विचार प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न का आकार छोटा होता है और इसमें छोटा और बोधगम्य होना चाहिए, जिसमें सार्थक सूचनाएं एकत्रित की जा सके। यानी प्रश्न का आकार हमारा छोटा होना चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिनके संबंध में सूचनाएं अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे विद्यालय का आलेख हो गया अथवा विश्वविद्यालय का परीक्षा फल हो गया। प्रश्नावली का आकार स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए। उसमें बर्तनी की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता है जो न्यायाधीश के सदस्यों को अप्रसन्न करें अथवा उत्तर देने में उन्हें सहानुभूति हो। प्रश्नों की व्यवस्था वर्ग के अनुसार की जाती है और यह भी देखा जाता है कि उनके सही उत्तर प्राप्त हो सके। ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो उत्तरों की दिशा की ओर इंगित करें। ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए जो उत्तरों की दिशा को इंगित करें। प्रश्नों की प्रकृति हमेशा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। प्रश्नों की व्यवस्था अच्छे क्रम में की जानी चाहिए। शुरू में सरल और विशेष प्रश्न दिए जाते हैं और अंत में कठिन और जटिल प्रश्न दिए जाते हैं। ये नियम है। प्रश्नों की रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ एक हो और प्रश्नों के उत्तर ऐसे हों जिन्हें एक तालिका में व्यवस्थित करने पर विचार किया जा सके। यहाँ पे प्रश्नावली के कुछ दोष भी होते हैं। तो पहला दोष क्या है इसमें? प्रश्नावली का आकार बड़ा होता है। एक प्रश्नावली के अंतर्गत अनेक प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं जिससे उनका आकार बड़ा हो जाता है। यह दोष है, यानी बड़ा आकार नहीं होना चाहिए प्रश्न का। प्रश्नों का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। प्रश्न की शब्दावली स्पष्ट नहीं होती है तथा प्रश्नों की समुचित व्यवस्था उचित रूप से नहीं की जाती है। ये भी एक दोष है। प्रश्नावली का आकार भी आकर्षक नहीं होता है और उनकी व्यवस्था भी समुचित नहीं होती है। प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, जबकि प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और उनके उत्तर भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं। प्रश्नावली के न्यायाधीश के चयन में औचित्य नहीं दिया जाना चाहिए। औचित्य का ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों का चयन न्यायाधीश के लिए किया जाता है, सैम्पलिंग के लिए किया जाता है, उसमें से अधिकांश प्रश्नावली को पूरा करके नहीं भेजते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में जिन व्यक्तियों का चयन किया जाता है उनमें भी स्वतंत्रता होती है। शोधकर्ता को प्रश्नावली के प्रयोग में धन हो चाहे समय हो, शक्ति अधिक व्यय होता है और उसमें अधिकांश शक्ति समय धन व्यर्थ हो जाता है। तो आज के लिए हमारा ये जो मेजरिंग टूल्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले हमने प्रश्नावली के बारे में बताया। अभी प्रश्नावली का इसमें आगे अभी और बचा हुआ है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी दूसरे दिन देखेंगे।